एक रिसर्च में पाया गया कि 70% रनर्स गलत शूज पहनकर दौड़ते हैं। 70% कितने? 70% यानी 10 में से 7 रनर्स। और इनमें से ज्यादातर को पता भी नहीं होता कि उनके शूज गलत हैं, क्योंकि दोस्तों पेन धीरे धीरे आता है, अचानक नहीं आता। लेकिन वो गलत शूज हर स्ट्राइड, हर रन में, हर किलोमीटर में आपकी नीज, एंकल्स और हिप्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल रहे होते हैं। और एक दिन जब वो स्ट्रेस लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, प्लांटर स्पेसियाटिस हो जाता है, रनर्स नी की प्रॉब्लम होती है, सिन स्प्लिंट्स हो जाते हैं, IT बैंड सिंड्रोम आपको झेलना पड़ता है। इनमें से बहुत सारी इंजरीज दोस्तों, उनका एक कॉमन रूट कॉज क्या होता है? गलत जूते, है ना। आज हम इंश्योर करेंगे कि आप उन 70% में न रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में। मैं आपका माइंड कोच, लाइफ कोच और रनिंग कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर। आप देख रहे हैं दोस्तों हमारी बहुत ही खास मैराथन सीरीज, जिसमें आज का एपिसोड उन सभी के लिए है जो रनिंग शूज खरीदने जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे ब्रांड, इतनी सारी प्राइजेस, इतने सारे क्लेम्स, मैक्सिमम कुशनिंग, जीरो ड्रॉप, कार्बन फाइबर प्लेट, स्टेबिलिटी, न्यूट्रल जूते, ये सब सुनकर माथा घूम जाता है। आज हम यह सब सिंप्लीफाई करेंगे और आपको देंगे एक क्लियर प्रैक्टिकल गाइड जो आपको एग्जैक्टली बताएगी कि आपके लिए सही शू कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपने रनिंग शूज दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त मेरे पास एक्टिव रनिंग शूज की बात करें तो 5 जोड़े जूते हैं, पर जल्दी ही मैं 2 और नए जूते लेने वाला हूँ। एक नजर में देखिए मेरे पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं। इन दिनों मैं होका और सॉकनी और एक न्यू बैलेंस का जूता यूज कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि शू का साइज होता क्या है। दोस्तों शूज चूज करने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि एक रनिंग शू एक्चुअली क्या करता है। एक रनिंग शू 3 मेन काम करता है। पहला काम क्या है? कुशनिंग का। कुशनिंग मतलब जो आपका पैर पूरा टकराता नहीं है। हर स्ट्राइड में आपका पूरा जो बॉडी वेट है, जो रनिंग में आपके एक्चुअल वेट से 2 से 3 गुना ज्यादा इम्पैक्ट फोर्स क्रिएट करता है, वो इम्पैक्ट ऑब्जर्व करना, वो कुशनिंग का काम। यह आपके जॉइंट्स को बचाता है, राइट। दूसरा सपोर्ट और स्टेबिलिटी, आपके पैर को एक कंट्रोल्ड स्टेबल पोजीशन में रखना ताकि वो गलत डायरेक्शन में ना रोल करे और फॉर्म आपका एकदम से मेंटेन रहे। तीसरा काम क्या है? प्रोपल्सन, आपको आगे पुश करने में हेल्प करना। खासकर मॉडर्न शूज में कार्बन फाइबर प्लेट वाली टेक्नोलॉजी यही काम करती है दोस्तों। और ये तीनों फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा शू आपके लिए सही है। अब दूसरी अहम बात जो आती है वो आती है अपने फुट टाइप को जानना। दोस्तों यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से सुनना और इसे स्किप करने से सबसे ज्यादा गलतियां हो सकती हैं। हर इंसान का दोस्तों पैर जो है वो अलग होता है और अलग पैर को अलग शू चाहिए। 3 मेन फुट टाइप्स होते हैं। टाइप 1 कौन सा होता है? न्यूट्रल फुट, जो नॉर्मल आर्च वाला फुट होता है। यह सबसे कॉमन फुट टाइप है दोस्तों। वेट टेस्ट कैसे करें? इसके लिए पाँव को गीला करके और किसी कागज पर रख दीजिए। जो इम्प्रिंट आता है उसका, उसमें अगर आपके आर्च का बीच का हिस्सा कम दिखे तो आपका न्यूट्रल फुट है। इनके लिए न्यूट्रल रनिंग शूज चाहिए होते हैं। इन शूज में मॉडरेट कुशनिंग होती है और एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। टाइप 2 है दोस्तों फ्लैट फुट, लो आर्च, ओवर प्रोनेशन। इस फुट टाइप में पैर का आर्च बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं होता। जब फ्लैट फुट रनर दौड़ता है, पैर अंदर की तरफ ज्यादा रोल करता है, इसे ओवर प्रोनेशन कहते हैं। यह नी, एंकल और हिप पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालता है। वेट टेस्ट में क्या करना है? पूरा पैर का इम्प्रिंट आपको दिखेगा, आर्च आपका बिल्कुल फ्लैट दिखाई देगा। इनके लिए क्या चाहिए आपको? स्टेबिलिटी या मोशन कंट्रोल शूज। यह शूज दोस्तों एक्स्ट्रा मीडियल सपोर्ट देती हैं जो ओवर प्रोनेशन को कंट्रोल करती है। टाइप नंबर 3 है हाई आर्च, अंडर प्रोनेशन यानी कि सुपिनेशन। इस फुट टाइप में आर्च बहुत ऊंचा होता है। हाई आर्च रनर का पैर बाहर की तरफ रोल करता है। यह शॉक एब्जॉर्प्शन कम करता है और लेटरल एंकल इंजरीज का रिस्क बढ़ा देता है। वेट टेस्ट में सिर्फ हील और बॉल ऑफ फुट का इम्प्रिंट दिखेगा, बीच में गैप। इनके लिए दोस्तों न्यूट्रल शूज विद एक्स्ट्रा कुशनिंग चाहिए होता है। ये शूज एक्स्ट्रा शॉक ऑब्जर्वेशन देते हैं जो हाई आर्च को कॉम्पनसेट करती है। अब अगला सवाल आता है कि साइज कैसे चूज करें, जो गलती सब करते हैं। मैं भी करता था पहले, अब नहीं करता। दोस्तों ये वो सेक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसे बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। गलती नंबर 1, अपने रेगुलर शू साइज की रनिंग शूज लेना। जो आपका साइज है वही साइज का जूता खरीदना, ये सबसे बड़ी गलती है। रनिंग शू हमेशा दोस्तों रेगुलर शू साइज से आधे से 1 साइज बड़ा होना चाहिए। मैंने रनिंग शुरू करने के बाद दोस्तों पहले 8 साल बहुत भुगता इसी गलती के चलते।
एक साल मेरा मुंबई मैराथन में सब 4 टाइम जूतों के चक्कर में खराब हुआ, क्योंकि तब तक मैं रेगुलर साइज के जूते पहन रहा था। जो मेरा साइज था वही साइज के जूता। अब मैं हमेशा अपने नॉर्मल साइज से एक साइज बड़ा जूता लेता हूँ। आधा साइज बड़ा तो लेता ही हूँ, वैसे एक साइज लेता हूँ। क्यों? क्योंकि दौड़ते हुए पैर थोड़ा सा स्वेल होता है, सूज जाता है, और अगर शू टाइट है तो टी-नेल्स काले पड़ जाते हैं और ब्लिस्टर्स आते हैं, दर्द के साथ दौड़ना मुश्किल हो जाता है। सही फिट का टेस्ट क्या है? थंब रूल है कि शू के सबसे लंबे टो और शू के फ्रंट एंड के बीच एक थंब की विड्थ का स्पेस होना चाहिए। यानी कि शू पहनिए और खड़े हो जाइए, और अब अपने सबसे लंबे पैर के अंगूठे को फील कीजिए, वो शू के अंदर कहां पर है और शू की नोक यानी कि सबसे आगे का हिस्सा कहां पर है। इन दोनों के बीच में दोस्तों जो स्पेस है वहां पर अपना हाथ का अंगूठा रखिए। अगर आपका एक अंगूठा आराम से फिट हो जाए उस स्पेस में तो साइज आपका सही है। अगर स्पेस इससे कम है तो शू टाइट है, अगर इससे ज्यादा स्पेस है तो साइज आपका बड़ा है। तो अगर बड़ा साइज आता है तो फिर आपको छोटा जूता लेना है, अगर कम साइज आता है तो आपको बड़ा जूता लेना है। ये इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि दौड़ते हुए हर स्ट्राइड पर पैर थोड़ा सा आगे स्लाइड करता है। अगर स्पेस नहीं है तो अंगूठे बार बार शू की नोक से टकराएंगे। दोस्तों यह इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि दौड़ते हुए क्या होता है कि हर स्ट्राइड पर पैर थोड़ा सा आगे स्लाइड करता है। गलती नंबर 2 क्या है? सुबह शूज ट्राई करना। पैर दिन के आखिरी में थोड़ा बड़ा होता है, हमेशा शाम को या रन के बाद शूज ट्राई कीजिए, राइट। गलती नंबर 3 क्या है? सिर्फ खड़े होकर ट्राई करना। शॉप में दोस्तों जरूर थोड़ा सा रन करके देखिए, अगर शॉप वाले अलाउ न करें कम से कम कुछ स्टेप्स जॉग कीजिए। वहां पर हील स्लिप नहीं होना चाहिए, टोज को विगल करने की जगह होनी चाहिए, यानी हिलाने की जगह होनी चाहिए, यानी टोज को ऊपर नीचे और थोड़ा साइड में हिलाने की कोशिश कीजिए, जैसे आप पैर की उंगलियों से जमीन को पकड़ने और छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अगर उंगलियां आराम से हिल सकती हैं तो शू का जो फ्रंट हिस्सा है वो सही विड्थ का है। अगर उंगलियां कंप्रेस्ड फील हो रही, दब रही हैं, यानी कि एक दूसरे को दबा रही हैं, तो शू बहुत नैरो है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि दौड़ते हुए पैर की उंगलियां हर स्ट्राइड में थोड़ा सा स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं, तो अगर आगे टाइट होगा तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी और आपको चोट पहुंचेगी। जैसे लैंडिंग करते वक्त दोस्तों बैलेंस बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है आगे से चौड़ा होना। अगर शू टाइट है तो यह नेचुरल स्प्रेडिंग नहीं हो पाएगी, जिससे ब्लड सर्कुलेशन कम होगा और लंबे समय तक दौड़ने के बाद पैर में नंबनेस यानी सुन्न हो जाएंगे पैर, या आपको दर्द महसूस होगा। इसीलिए शू का जो फ्रंट पार्ट में जिसे टो बॉक्स कहते हैं, क्या कहते हैं? टो बॉक्स, उंगलियों को फ्रीली हिलाने की जगह होनी चाहिए और ओवरऑल फील आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए, नॉट जस्ट ओके। ओके से अच्छा लगना चाहिए, मजा आना चाहिए आपको। अब आता है दोस्तों असली सवाल, प्राइस और टेक्नोलॉजी, यानी कि कितना पैसा खर्च करें। दोस्तों यह सवाल हर रनर के मन में होता है और इसका जवाब आपको सरप्राइज करेगा। रनिंग शूज की बात आती है तो एंट्री लेवल ही 3000 रुपए से 6000 रुपए का है। यह रेंज बिगिनर्स के लिए एकदम से परफेक्ट है। अच्छे ब्रांड्स के जो एंट्री लेवल के शूज हैं, A6 जेल, A6 GT 1000, ब्रूक्स एड्रेनालिन GTS का ओल्डर मॉडल, ड्यूरेमो, प्यूमा वेलोसिटी नाइट्रो का ओल्डर मॉडल, इंडियन और बजट फ्रेंडली जूतों में है निविया मैराथन, स्पार्क्स रनिंग शूज, कैंपस एक्टिव सीरीज और वेक्टर एक्स मैराथन। ये शूज एडिक्वेट कुशनिंग, गुड ड्यूरेबिलिटी और डिसेंट सपोर्ट देते हैं। बिगिनर्स के लिए ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं, पहले यह तो डिसाइड करें कि रनिंग आपकी लाइफ का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी। फिर आता है दोस्तों मिड रेंज, यानी कि 6000 से 12000 रुपए वाले जूते। ये थोड़ा सा सीरियस रनर्स के लिए है। इस रेंज में बेहतर कुशनिंग टेक्नोलॉजी, बेटर ड्यूरेबिलिटी यानी कि ज्यादा देर तक टिकने वाले और ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं साइज और शेप में, जैसे A6 जेल निम्बस का ओल्डर मॉडल, A6 जेल कयानो, सॉकनी गाइड, नाइकी, पेगासस, एडिडास, ये सब इस रेंज में हैं और बहुत ही रिलायबल शूज हैं दोस्तों। और अब आते हैं प्रीमियम रेंज के, यानी कि 12000 से 20000 तक के जूते, और उससे ज्यादा यह रेस शूज और सीरियस परफॉर्मेंस रनर्स के लिए हैं। कौन से? लास्ट कैटेगरी के शूज, जैसे A6 जेल निम्बस लेटेस्ट जो आया है उसका, ब्रूक्स ग्लाइसरीन लेटेस्ट जो है, न्यू बैलेंस 1080 का जो लेटेस्ट ब्रांड आया है, होका बॉन्डी, होका क्लिफ्टन लेटेस्ट, सॉकनी ट्राइम्फ रेस डे या कार्बन प्लेट शूज जो होते हैं वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। नाइकी वेपर फ्लाई बोलो तो नाइकी अल्फा फ्लाई, एडिडास एडिजीरो, एडिडास प्रो, एसिक्स मास्टर स्पीड, ये रेस डे परफॉर्मेंस के लिए हैं, ये डेली ट्रेनिंग के लिए नहीं है। इसको पहन के रोज ट्रेनिंग करके आप अपने पैसा में डुबाइएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, ज्यादा प्राइस का मतलब हमेशा बेटर शू नहीं होता। 15000 के जूते आपके लिए गलत हो सकते हैं और 5000 के शू आपके लिए परफेक्ट भी हो सकते हैं। फिट और फुट टाइप ये प्राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखो दोस्तों। अब आपने अपना फुट टाइप जान लिया तो शूज इस तरह चूज कीजिए। किस तरह? अगर आप न्यूट्रल रनर हैं, यानी कि आपका पैर ना अंदर ना बाहर रोल करता है, बीच में बना रहता है, और अगर आप बजट में शुरू करना चाहते हैं तो नाइकी रिवॉल्यूशन
एडिडास, ड्यूरेमो, सॉकनी, किनवारा या न्यू बैलेंस 680 ये सब जो है 3000 से 6000 के बीच में मिलते हैं और बिगिनर्स के लिए बिल्कुल एडिक्वेट है, परफेक्ट है। थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो नाइकी, पेगासस, ब्रूक्स, घोस्ट, सॉकनी, राइड, होका, क्लिफ्टन या ऑन रनिंग क्लाउड ये 6000 से 12000 के बीच हैं और सीरियस रनर्स के लिए बेहतरीन ऑप्शंस हैं। और अगर प्रीमियम चाहिए तो ब्रूक्स, ग्लाइसरीन, एसिक्स, जेल निम्बस, न्यू बैलेंस 1080, होका बॉन्डी या सॉकनी ट्रायम्फ ये लॉन्ग रन्स और हाई माइलेज के लिए बहुत ही बेहतरीन ब्रांड्स हैं। अगर आपका फ्लैट फुट है यानी पैर अंदर की तरफ रोल करता है और प्रोनेशन होती है तो आपको स्टेबिलिटी शू चाहिए। बजट में एसिक्स GT 1000 या ब्रूक्स एड्रेनालिन GTS का ओल्डर मॉडल, मिड रेंज में एसिक्स GT 2000 ये सब और प्रोनेशन को कंट्रोल करते हैं और आपकी नीज और एंकल्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं। प्रीमियम में एसिक्स जेल कयानो लेटेस्ट या ब्रूक्स बीस्ट यह मैक्सिमम मोशन कंट्रोल देती हैं। अगर आपका दोस्तों हाई आर्च है यानी कि पैर बाहर की तरफ रोल करता है तो सुपिनेशन होती है तो आपको मैक्सिमम कुशनिंग चाहिए। बजट में नाइकी, रिवोल्यूशन या सॉकनी, किनवारा। मिड रेंज में अगर बात करें तो होका, क्लिफ्टन, ब्रूक्स, घोस्ट एक्स्ट्रा कुशनिंग के साथ या न्यू बैलेंस फ्रेश फोम 1080 का ओल्डर मॉडल ये एक्स्ट्रा शॉक एब्जॉर्प्शन देते हैं जो हाई आर्च को कॉम्पनसेट करता है। प्रीमियम में दोस्तों होका बॉन्डी जो मार्केट में सबसे ज्यादा कुशनिंग देता है या ब्रूक्स, ग्लाइसरीन और एसिक्स जेल निम्बस। और अगर दोस्तों रेस डे परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो आपको थोड़ा सा खर्च ज्यादा करना पड़ेगा। तो चाहे आपका फुट टाइप कोई भी हो, नाइकी वेपरफ्लाई, नाइकी अल्फाफ्लाई, एडिडास एडिजीरो, एडियोस प्रो, एसिक्स मेटा स्पीड स्काई थोड़ा से भारी है, ये मेरे को थोड़ा खराब लगा। सॉकनी एंडोर्फिन प्रो जो कि मैं भी यूज कर रहा हूँ या न्यू बैलेंस फ्यूल सेल SC इलीट ये सब कार्बन प्लेटेड शूज हैं। ये रेस टाइमिंग को ड्रामेटिकली इंप्रूव करते हैं। इन्हीं से मैं 3:57 का टाइम लेके आया था फुल मैराथन में। लेकिन याद रहे कि ये डेली ट्रेनिंग के लिए नहीं है, मैंने ये गलती की है, आप मत कीजिएगा। सिर्फ रेस डे के लिए इनको यूज कीजिए और इनकी लाइफ भी दोस्तों बहुत कम होती है, अप्रोक्सीमेटली 300 से 400 किलोमीटर बस। एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब सजेशन है दोस्तों, किसी भी शू को खरीदने से पहले पहनकर जरूर ट्राई कीजिए। थोड़ा रन करके देखिए, टोज को विगल कीजिए, हिला के देखिए उंगलियों को, हील स्लिप को चेक कीजिए कि स्लिप तो नहीं कर रहे कहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैर ही सबसे बड़ा जज है। जो शू आपके पैर को सही फील दे वही आपके लिए परफेक्ट शू है। अब आता है दोस्तों 100% का सवाल, शू कब रिप्लेस करें, जो सब लोग इग्नोर करते हैं। दोस्तों ये वो सेक्शन है जो इंजरीज से डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। रनिंग शू की लाइफ होती है दोस्तों 600 से 800 किलोमीटर। उसके बाद कुशनिंग ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाती है, खत्म हो जाती है। भले शू ऊपर से एकदम चमकता हुआ दिखाई दे, एकदम से नया दिखाई दे। यही वजह है कि बहुत सारे रनर्स जो पुराने शूज में दौड़ते हैं उन्हें इंजरीज होती है। तो ट्रैक कैसे करना है, अपने शूज पर दोस्तों परचेज डेट लिखिए, लिख दीजिए साफ साफ कि कब खरीदा। रनिंग ऐप में डिस्टेंस को ट्रैक कीजिए, 600 किलोमीटर आने पर शू को चेक करना शुरू कीजिए, 800 किलोमीटर पर उसको रिप्लेस कर दीजिए। रिगार्डलेस ऑफ अपीयरेंस, दिखने में कितना भी नया दिखे, एक सिंपल टेस्ट, शू को हाफ करके फोल्ड कीजिए। अगर वो इजीली फोल्ड हो जाए बिना किसी रेजिस्टेंस के तो समझिए कि कुश्ती उसकी खत्म हो चुकी है। और अब एक और जरूरी बात दोस्तों, रोटेशन में जूता पहने, यानी कि 2 शूज को आपको अपने पास रखना चाहिए हमेशा। एक ही शू पहन के मत दौड़िए दोस्तों, ये टिप बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन यह बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। 2 अलग अलग रनिंग शूज को रोटेट करना, यानी कि एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा, ये दोनों शूज की लाइफ को बढ़ाता है, एक की नहीं दोनों की बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि शू की कुशनिंग फॉर्म को रिकवर होने में दोस्तों 24 घंटे चाहिए। जब आप सेम शू रोज पहनते हैं तो फॉर्म पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाता, और जब 2 शूज आप रोटेट करते हैं, एक दिन एक पहना दूसरे दिन दूसरा पहना, तो दोनों शूज को एडिक्वेट रिकवरी टाइम मिलता है। रिसर्च ये दिखाती है कि शू रोटेशन से इंजुरी रिस्क 39% कम होता है। 39% सिर्फ 2 शूज रखने से आप खुद को इंजुरी से बचा सकते हैं। और दोनों शूज सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग ब्रांड के होने चाहिए। एक थोड़ी ज्यादा कुशनिंग वाला और लॉन्ग रन के लिए, और एक थोड़ा सा लाइट कुशनिंग वाला हो सकता है रेस्पॉन्सिव स्पीड वर्क और इंटरवल ट्रेनिंग के लिए। अब जानते हैं दोस्तों कॉमन मिस्टेक्स जो सब लोग करते हैं, आप भी करते ही होंगे, मैंने भी की है, अब कम करता हूँ। पहली गलती है कि ब्रांड देखकर खरीदना। नाइकी, एडिडास, प्यूमा ये सब अच्छे ब्रांड्स, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन सिर्फ ब्रांड देखकर शू खरीदना गलत है। आपके फुट टाइप और रनिंग स्टाइल के हिसाब से आपको जूता चूज करना चाहिए। दूसरी गलती, ऑनलाइन बिना ट्राई किए खरीदना। शू हमेशा दोस्तों पहनकर, फील करके, ट्राई करके खरीदिए। ऑनलाइन बहुत सस्ते मिलते हैं लेकिन गलत फिट वाला शू बाद में इंजुरी के रूप में बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। तीसरी गलती, फैशन देखकर खरीदना। सबसे पॉपुलर कलर या सबसे अच्छा दिखने वाला शू जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वो सबसे अच्छा हो। चौथी गलती, रेगुलर शूज में दौड़ना। दोस्तों कैनवस के जूते पहन के मत दौड़ो यार, बास्केटबॉल के जूते पहन के मत दौड़ो भाई।
कैजुअल स्नीकर्स पहन के मत दौड़ो यार, ये एक बहुत बड़ी गलती है। ये शू रनिंग के लिए डिजाइन नहीं किए गए और ये इंजरी का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। पांचवी गलती, पेन होने पर भी सेम शू पहन के ही दौड़ना। अगर दोस्तों एक पर्टिकुलर शू पहनने के बाद कंसिस्टेंटली आपको पेन हो रहा है तो शू आपके लिए नहीं है, आप उसको चेंज कर दीजिए रिगार्डलेस ऑफ प्राइस। तो दोस्तों रनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट आपके जूते हैं, या वो सिंगल पॉइंट है जहां आपकी बॉडी और जमीन मिलती है। हर स्ट्राइड में, हर किलोमीटर में, हर रेस में एक गलत शू हजारों रॉन्ग इम्पैक्ट्स। कितनी बार जमीन पर इम्पैक्ट पड़ता है, हर बार गलत। एक सही शू हजारों प्रोटेक्टेड स्ट्राइड्स। रनिंग गियर पर पैसे बचाने की एक जगह है, लेकिन शू वो जगह नहीं है, क्योंकि जो पैसे आप सही शूज पर खर्च करते हैं दोस्तों, वो पैसे आप इंजरी ट्रीटमेंट पर खर्च नहीं करते, और वो टाइम जो आप इंजरी में नहीं गुजारते वो टाइम आप दौड़ने में गुजारते हैं। यही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों आज आपने सीखा शू का कंप्लीट साइंस, 3 फुट टाइप्स और उनके लिए सही शूज, साइज करेक्टली कैसे हम चूज कर सकते हैं, कितना हम खर्च करें, कब हम अपने जूते को रिप्लेस करें, शू रोटेट करने का क्या फायदा है, और वो कॉमन मिस्टेक्स जो आज से आपको अवॉइड करनी है। अब एक काम कीजिए, वेट टेस्ट कीजिए आज, अभी पानी में पैर भिगोइए और कागज पर उस पैर को रखिए, अपना फुट टाइप जानिए, और अगली बार जब शू खरीदने जाएं यह वीडियो याद रखिए, सोचिए कि मैंने क्या क्या बातें बताई, क्योंकि सही शूज आपकी रनिंग को प्रोटेक्ट नहीं करते, वो आपकी रनिंग को पॉसिबल बनाते हैं, संभव बनाते हैं। 70% रनर्स गलत शूज पहनते हैं। आज से आप उन 30% में हैं जो सही शूज पहनते हैं। मिशन मैराथन जारी है, मिलते हैं अगले एपिसोड में कोर, एक नई कोर एक्सरसाइज के साथ आपको एप्स बनाने के तरीके बताने वाला हूँ। नमस्कार, जय हिंद।